प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रियंका मिश्रा राजस्थान से, उनका प्रश्न है कि महाराज आपने एक वीडियो में बताया था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी अप्सरियों के स्त्रियों के चक्कर में फंस गए, लेकिन बाद में संभल करके भगवान का भक्ति में लग गए, फिर उनका कल्याण नहीं हुआ। संतों का कभी पतन नहीं होता है। जैसे विश्वामित्र का आपने उदाहरण दिया, पराशर ऋषि के, और जो इस कलयुग में भक्त पद रेणु बलराम दास जी आ गया, तो आपने बिल्लो मंगल आदि का उदाहरण भी दिया। तो ये तो सत्य है। संतो साधु महात्मा लोग तो किसी स्त्री के साथ संबंध करके फिर अपना संभल के भजन करके कल्याण कर लेते हैं। तो वो स्त्री का क्या होता है? क्या वो स्त्री का भी कल्याण होगा या उनका पतन हो जाएगा? बहुत बढ़िया गहरा प्रश्न आपने पूछा। आप देखिए जी, भगवान का भजन जो भी करे, भगवान का नाम जो भी लेवे, भगवान का चिंतन जो भी करे, भगवान का स्मरण जो भी करे, भगवान का लीला धामों का जो है दर्शन स्मरण चिंतन जो भी करे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वेश्या हो, चाहे किसी प्रकार का प्राणी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुछ भी हो, पापी हो चाहे तपी हो, नीच से नीच क्यों न हो, अगर भगवान का भजन भक्ति करता है, भगवान के भक्तों के साथ संग करता है, भक्तों की सेवा करता है, भक्तों के सानिध्य में भक्ति करता है, तो उसका कल्याण होता ही है। चाहे ये कोई भी हो, कोई प्रतिबंध नहीं भक्ति करने के लिए। भगति बंत अति नीचो प्राणी, सोई मम प्रिय असमो वाणी। तो संतल को मान लीजिए किसी कारणवश, चाहे विश्वामित्र कहो, चाहे कोई पराशर ऋषि कहो, कोई भी ऋषि मुनि महात्मा तपस्या साधना करते हैं, कोई अप्सरा या कोई स्त्री आकर जो देखते हैं मन मोहित होकर फंस जाते हैं। तो फिर बहुत ऐसे कहानी दिखा गया। फिर वो लोग कुछ समय के बाद संभल करके फिर अपना भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप में लग करके फिर अपना कल्याण कर लिया। कुछ ऐसे संतों को भी देखा गया है जो कि संसार में फंसने के बाद भी वो भजन भी जारी है और संसार की जो है मोह माया में जो स्त्री के साथ संबंध भी जारी है, तो वो लोग का भी कल्याण हुआ। तो साधु संत लोग तो सबन संभल करके भजन भक्ति पूजा पाठ कर लेते, तो वो जो स्त्री है उनका भी कल्याण ही होता है। क्योंकि ना जब संतों के साथ संग करेगा, संतों के साथ प्रेम करेगा, संतों से संबंध जुड़ेगा, तो फिर उनका भी तो जीवन में भक्ति ही आएगा। एक तो संतों का दर्शन स्पर्शन ही महापाप नाशक है, कल्याणकारी है। दर्शन दरस मरस परस मज्जन और पाना हर ही पाप कह वेद पुराण। विश्वामित्र जैसे, पराशर जैसे, वशिष्ठ जैसे या कोई भक्ति करने वाले कोई संत से जब दर्शन होगा, उनके स्पर्श होगा, उनकी सेवा में अपने को समर्पित कर देगा कोई, तो फिर ऐसे कोई भी हो उनका कल्याण ही है होगा, अकल्याण नहीं होगा। क्योंकि ना एक तो संत की सेवा या कहो संत की दर्श या स्पर्श से भी उनका कल्याण होगा, दूसरे में जिस संत की सेवा में हो या जो संत के साथ संबंध हुआ, वो भी आपको उस स्त्री को जो है ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगा, उनको भी भक्ति कराएगा, पूजा पाठ कराएगा, जप तप कराएगा, भगवान की भक्ति में लगाएगा, धाम कराएगा, तीर्थ कराएगा, उनको भी ज्ञान देगा। तो इसी प्रकार से देखा गया दोनों का ही कल्याण होता है। जैसे उदाहरण,
पराशर ऋषि जा रहे हैं, केवट कन्या जो है नाव चला रही है, दोनों का संबंध हो गया। आप जानते हैं महाभारत। तो पराशर ऋषि जाकर तो गंगोत्री में अपने तपस्या करके वहाँ पर एक है पराशर कुंड, गंगनानी में गर्म कुंड, वहाँ पर तपस्या की, उनका मंदिर भी है। फिर भजन में लग गए, कल्याण तो उनका हो गया। लेकिन उनसे जो संबंध हुआ सत्यवती का केवट कन्या का, उनका भी कहाँ पतन हो गया। वो भी जाकर के ये शांतनु जैसे सम्राट के पत्नी बनी, भीष्म पितामह जैसे उनको जो है पुत्र मिले हैं, व्यास जैसे पुत्र मिला। कितने साल तक राज करके जो है अंत में जाकर के बद्रीनाथ धाम में अपने पुत्र व्यास के साथ फिर भजन करती हुई भगवत धाम गई। उसे कोई पतन नहीं हुआ कि नरक में नहीं चली। आप विश्वामित्र की बात जो कह रहे हैं, विश्वामित्र ले लीजिए, मेनका जो है आई 10 साल तक रखा उनको जो है, उनसे पुत्री के पैदा हुई शकुंतला। जब विश्वामित्र संभल करके अपने वन की ओर जाने लगे तो मेनका भी अपने स्वर्ग में चली गई। वो जा करके नरक में नहीं चली गई जमराज के वहां पर। तो ऐसे बहुत देखा हमारे जो है आजकल के अगर देखा जाए संदर्भ में, बिल्ल मंगल जी थे। बिल्ल मंगल एक भक्त कहानी है। वो चिंतामणि नाम के एक स्त्री से उनका आसक्त हो गया था। दोनों का बहुत संबंध था, लेकिन बाद में जो है दोनों भजन भी करते थे, भक्ति भी करते थे, विद्वान भी था बिल्ल मंगल। लेकिन एक कुछ ऐसे समय 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे व्यतीत होने के बाद फिर दोनों के मन में वही भक्ति भाव जगा कि अभी हम सबको ये सब कम करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो दोनों ने ये है भगवान को स्मरण करते हुए भक्ति करते हुए फिर वृंदावन की ओर गए। वृंदावन में जो है दोनों को ही भगवान का दर्शन मिला। जब पहले बिल्ल मंगल को दर्शन दिया भगवान ने, तो बिल्ल मंगल ने कहा, प्रभु ये चिंतामणि मेरी सेवा में अपना पूरा समर्पित कर दिया जीवन शरीर, आप इनकी भी कृपा करें। तो भगवान स्वयं कहा वहाँ पर जो है कि आपको मांग रहे हैं इसलिए कल्याण नहीं होगा। वो पहले ही अपने ही भक्ति सेवा से ही वो कल्याण कर दिया अपना। वो भी तपस्या कर रही है, वो भी भजन कर रही है, वो भी जो है पूजा पाठ कर रही है, मेरा भक्ति में भी है। तो उन दोनों का कल्याण हुआ। जहाँ तक श्रीरंगम नाथ की जो भक्त पदरण की बात आप लोग को बताया था, वो भी जो है दिन भर भजन करते थे, वेश्या में आसक्त थे। तो भगवान ने उनको जो है सोने का थाली जो दिया था, कहानी बताया था मैं, तो भगवान ने कहा था राजा को कि दोनों को जो है एक ही साथ में रहने का व्यवस्था करने का। तो दोनों साथ साथ में रहे। अंत में भगवान ने ऐसे कृपा किया, दोनों के मन में अपने आप ही परिवर्तन आ गया कि हम सब ये सब काम बंद करके केवल भक्ति करने जाइए। फिर दोनों भक्ति में जुड़ गए। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कोई भी कहानी नहीं देखा गया है कि शास्त्र में पुराण में कोई ऋषि मुनि महात्मा किसी कारणवश अगर किसी स्त्री मोह में पड़ गया तो बाद में ये संभल करके जो है अपना कल्याण कर दिया, बाबा जी तपस्या करके, और स्त्री नरक में चले गए, ऐसे नहीं कहा। अगर वो संभल गए तो उनको भी जो है उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करके उनका भी कल्याण करा दिया। उनके ये भक्ति भजन तीर्थ धाम जप तप करा करके उनके कल्याण कर दिया। और वो भी संत के साथ जब रही है, सत्संग किया है, तो उनको भी तो कोई ऐसे मूर्ख नहीं, ज्ञान उनके भी होगा। तो वो भी जो है अपना भजन साधन पूजा पाठ तीर्थ धाम जप तप करके अपना कल्याण ही कर देते। इसलिए जो आपने पूछा कि संत लोग को तो संभल करके महाराज अपना भक्ति कर लेते हैं, तो जो स्त्री के साथ संबंध हुआ उनका क्या होगा? तो उन्हीं का भी कल्याण ही होगा। अभी तक कोई कहानी ऐसे मेरे को नहीं मिला कि कोई संत के साथ संबंध किया तो अमुक ऋषि के साथ उनका संबंध हुआ तो ऋषि तो मुक्त हो गए भजन करके, वो जाके नरक में चले गए। ऐसे कुछ सब लोग का, चाहे वशिष्ठ महाराज लीजिए, चाहे पराशर लीजिए, चाहे विश्वामित्र लीजिए, कोई भी आजकल के कलयुग भी आप जो लीजिए कि ना संतों के साथ संग किसी भी प्रकार से वो कल्याणकारी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मत समझिए मैं इसे कोई सबको आदेश दे रहा हूँ कि इसका समर्थन करके ये कर रहा है, इस बात नहीं। आपने पूछा, अगर संयोग वैसे ऐसे घटनाएं घट जाती, अब विश्वामित्र तो बैठे नहीं थे कि मेरे पास कोई मेनका आवे मैं फंसूँ। पराशर भी नहीं सोचे थे कि सत्यवती भी नहीं सोचा था।
घटनाएं घट जाती है, संसार है, मोह माया का संसार है, विभिन्न प्रकार संजोग भी लगा हुआ है, किस समय किससे क्या मुलाकात हो जाएगा, कब कौन माया में आवेश में आ जाएगा। ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाहिए, अगर जीव कही लेखे माही है। ब्रह्मा शंकर ही मोह ही वो है बपुरा आन, असजान ही श्री रघुपति ही भज ही मायापति भगवान। ब्रह्मा शंकर को भी लचा देने वाला माया जो है, तो ये संसार में साधारण आदमी क्या कर सकता है। तो किसी कारणवश अगर ऐसी घटना घट जाती है, किसी के साथ संबंध हो जाता है, तो महिला पुरुष यानी दोनों, संत और उनके साथ संबंध रखने वाले दोनों का ही कल्याण होगा। आप ही दिमाग में सोच लीजिए, अगर किसी संत साधु महापुरुष की सेवा में किसी ने जीवन समर्पण किया है तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। आप पुराण शास्त्र पढ़ेंगे, पुराण ग्रंथों को आप देखेंगे कि उसमें जो है संतों की सेवा के लिए लोगों ने धन दिया, राज्य दिया, पत्नी तक बेच डाला। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को बेच दिया, राज्य दे दिया, पत्नी दे दिया। जलाराम बापा जो है संत आए, बोले कि क्या चाहिए, ना आपका पत्नी चाहिए, ले लिए महाराज, पत्नी दे दिया। यानी संतों की सेवा के लिए इसी संसार में जो है पुराण शास्त्र ग्रंथ में भरे पड़े हैं, पत्नी तक दे दिया। पत्नी देने का मतलब क्या है? क्या पत्नी लेकर बाबा जी उसका आरती उतारेंगे, ना उसकी पूजा करेंगे? कोई साधु जवान हो, कोई ऋषि हो, कोई किसी पत्नी मांग रहा है, लड़की मांग रहा है, तो लेकर उनके साथ वही करेंगे। लेकिन धर्मशील राजाओं ने सब कुछ दे दिया। मानधाता के पास आए सफरी मुनि, 60 कन्या मानधाता की। राजन, मेरे मन में विकार उत्पन्न हुआ, आपके कन्या चाहिए। 60 कन्याओं को लाकर राजा ने अर्पण कर दिया। तो ये सब क्या क्या आप मानधाता क्या बोलेंगे, अरे कैसे साधु बाप है या कन्या को दे दिया। कन्याओं की भी इच्छा हुई ऋषियों के साथ जाने। तो ऐसे बहुत ऐसे कहानी हमारे जगन्नाथपुरी में रघुवर के तो हुए। हमारे ऐसे जो बिल्लो मंगल के चरित्र में आता है, जब बिल्लो मंगल जी जा रहे थे, संत बन के भजन कर रहे थे, एक स्त्री को देख कर उनके मन में आकर्षण हो गया, तो गई अपने घर में, तो उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो संत जो गृहस्थ था, बड़ा भक्ति वाला था, वो अपने पत्नी को जो श्रृंगार करके लेकर उनके सामने पेश कर दिया। क्या महाराज पीछा कर रहे हैं, लीजिए इनका आप इच्छा पूरा कीजिए। ऐसे ऐसे हमारे देश में भी हमारा पिपादास जी महाराज थे, संतों की सेवा के लिए अपने पत्नी को बाजार में बेच करके जो है संतों की सेवा करते थे। तो कहने का मतलब ये है, राजा शिव जो है अपने आप को जो बलिदान दे दिया। मोरध्वज अपने पुत्र को काट के जो है दान कर दिया। तो संतों की सेवा जो है ये भक्ति कहा जाता है। संतों की सेवा, संतों की इच्छा पूरी करना, उनकी मांग पूरी करना, ये भक्ति का अंतर्गत आता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई माँ बाप कोई बालक को कोई अगर अच्छा सहयोग देता है, खिलाता है, पिलाता है, उनकी करता है, तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे को जो है वो आदमी बहुत अच्छा चॉकलेट खिलाता है, कोई आइसक्रीम खिलाता है, अच्छा उसकी मानता है, तो माँ बाप उस पर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जो है साधु संत और महात्मा का जो कोई सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भक्ति का अंतर्गत आता है। संत राम के पुत्र है, राम संत के बाप है, संत राम के पुत्र, जो न संत होत जगत में राम हो जाते निपुत्र। साधु संत महात्मा भगवान की जो है पुत्र के समान है, बालक के समान है। इसलिए उनकी जो सेवा उनकी करता है, उनको प्रसन्न रखता है, किसी भी प्रकार से हो, चाहे पुत्र दे के, पत्नी दे के, परिवार दे के, राज्य दे के, प्राण दे के, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी संतों की सेवा के लिए तो चोरी करने लगे जाते। हरिपाल डाकू चोरी करके लाके संतों की सेवा करते थे। तो पुराण में सब भरा पड़ा हुआ है संतों की सेवा के लिए, संतों की प्रसन्नता के लिए। किसी ने पत्नी दिया, किसी ने पुत्र दिया, किसी ने राज्य दिया, किसी ने अपने आप को बेच करके भी ये संत की सेवा किया। मीरा के पास तक संत आए, बोले महाराज क्या सेवा, ना मीरा तुम बड़ी सुंदर हो, एक रात तुम्हारे साथ में संबंध रखना चाहता हूँ। मीरा एकदम थोड़ा श्रृंगार करके आगे, महाराज ये छोटी चीज के लिए इतना हाथ क्या जोड़ रहे हैं, संतों की सेवा के लिए शरीर हाजिर है। ये रक्त मांस हड्डी का शरीर एक दिन जल जाएगा, अगर संतों की सेवा में मिल जाए, लग जाए, संतों की प्रसन्नता के लिए लग जाए, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब बताइए मीरा जैसे। तो कहने का मतलब ये है
कोई भी व्यक्ति अगर संतों की सेवा भाव से अगर धन संपत्ति अपना कुछ भी अर्पण करता है तो वो भक्ति के अंतर्गत आता है। वही चीज अगर संसार के लिए करो तो फिर भक्ति नहीं होगा। जैसे आपने कोई दान दक्षिणा कि साधु संत महात्मा को दे दिया, किसी मंदिर में दे दिया तो भक्ति में आएगा। कोई भी सेवा संतों की किया, गुरु का किया, भगवान का किया तो भक्ति में होगा। वही किसी गरीब, किसी ब्राह्मणों, किसी संसारिक आदमी का किया तो वो भक्ति नहीं होगा, वो पुण्य होगा। वही दान धर्म पुण्य हो जाएगा, संतों की सेवा भक्ति हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए आप सोचने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं कहूँगा सर्व जाते जाते कि ये सब न होता अच्छा है, लेकिन इस संजोग मैं बताया ये संसार मायाग्रस्त संसार है, घटनाएं घट जाती है। अगर हो जाता है दोनों का ही कल्याण होता है। संत तो अपना भजन करे कल्याण कर देते हैं, तो वो महिला का भी कल्याण ही होता है कि ना। वो जब संत से जुड़ जाती है, वो भी भजन भक्ति पूजा पाठ के साथ जुड़ जाती है। जैसे कोई फूल के बगिया में अगर काम करता है कोई आदमी, कोई औरत, तो आदमी को अगर सुगंध मिलता है तो औरतों को भी सुगंध मिलता है वहाँ का। कोयला खान में अगर कोई या आइसक्रीम कंपनी में या कोई भी एक मिठाई की दुकान में अगर कोई स्त्री भी काम कर रहा है, पुरुष भी काम कर रहा है, तो दोनों को मिठाई खाने को मिलता है। जब भगवान का भक्ति करने वाला कोई संत साधु महात्मा से कोई और जुड़ जाता है तो दोनों ही फिर भक्ति में जुड़ जाते हैं। उसका संस्पर्श का, संयोग का प्रभाव आ जाता है। इसलिए दोनों का कल्याण होता है। अभी तक कोई ऐसे कहानी नहीं आया कि संतों की सेवा में, संतों के साथ जुड़ कर इसका अकल्याण हो गया है। इसलिए मैं ये जो बात कहा, संयोग में जो मोह माया में फंस गए हैं, संयोग में जो घटनाएं घट गई है, जो घट जा रही है, वो सब के लिए है। लेकिन ये मत समझे कि मैं किसको आदेश दे रहा हूँ, सब जो इच्छा मनमानी करो, ऐसे नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं संसार में घट रही है, घटी हुई है पहले पुराण शास्त्र में पहले से ही। इसीलिए उसके बारे में मैं सफाई कर रहा हूँ। अगर किस प्रकार ऐसी घटना घटती है तो दोनों का ही कल्याण होता है। संतों का भी कल्याण होता है, जिस स्त्री से संबंध होती है उनका भी कल्याण ही होता है। शास्त्र सम्मत ये बात मैंने बताया, कोई अपने मन से नहीं बताया। जय श्री